हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर कर दीजिए। आज हम बात करेंगे कि हमें बच्चों की मालिश कब नहीं करनी चाहिए। सभी लोग आप ये देखते होंगे कि बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी कि बच्चों की मालिश कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, गर्मियों में करनी चाहिए, सर्दियों में करनी चाहिए। इस टॉपिक पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कब हमें बच्चे की मालिश नहीं करनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें बच्चे की मालिश कब नहीं करनी है। इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमें इन चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने बच्चे की मालिश कब नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, अगर आपका बच्चा वैक्सीन लगवा के आया है या आपने अपने बच्चे की वैक्सीन लगवाई है तो आपको अपने बच्चे की मालिश कम से कम 2 दिन तक तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। चाहे आप कोई भी वैक्सीन लगवाएं, शुरुआत में जो वैक्सीन लगती हैं तो उसमें बच्चों को फीवर भी आता है, लेकिन अगर आपके बच्चे को फीवर नहीं आ रहा है तब भी आप अपने बच्चे की 2 दिन तक मालिश ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आप उसकी मालिश को कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है ना, जब बच्चे के सुई लगती है तो वो मसल्स में लगती है और वो मसल अगर आप बार बार उस पर रगड़ोगे, ऑयल लगाओगे, खींचातानी करोगे, बच्चे को पैर को मोड़ोगे या हाथ को मोड़ोगे तो उससे ज़्यादा दिक्कत होगी, बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। तो ऐसे में आपको बच्चे की मालिश नहीं करनी है। दूसरी चीज़, जब आपका बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, परेशान हो रहा है, तब भी आपको लग रहा है कि नहीं बच्चे की मालिश कर देनी चाहिए, कोई बात नहीं रोने दो, क्योंकि बड़े लोग बोलते हैं रोने दो, बच्चा रो रहा है तो कोई नहीं, उसकी आवाज़ खुल रही है, सांस बढ़ रही है, ऐसा बोलते हैं तो बच्चे की मालिश करने लगते हैं। पर ऐसा नहीं है। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, तो ऐसे में आप अपने बच्चे की मालिश बिल्कुल भी ना करें। बच्चे को कंफर्टेबल फील हो तभी आप बच्चे की मालिश कर सकती हैं। तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपका बच्चा बीमार है उस टाइम पे आपको अपने बच्चे की मालिश नहीं करनी है। दोस्तों, अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा घमौरियाँ निकल चुकी हैं या फिर रैशेस हो गए हैं या फिर उसकी पीठ पे आप देखोगे या गर्दन के आसपास वाले एरिया पे अगर आपको छोटे छोटे दाने दिखाई देते हैं तो ऐसे में आपको अपने बच्चे की मालिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उस टाइम पे भी उसकी मालिश करोगे, जब हम हाथ को बार बार रगड़ते हैं बच्चे को तो बच्चे का जो शरीर है वो गर्म हो जाता है और जब रैशेज और घमौरियाँ उसके शरीर पे होती हैं तो वो और ज़्यादा तकलीफ देती हैं। तो ऐसे में आपको अपने बच्चे की मालिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। जिन भी माताओं को लगता है कि नहीं मालिश करने से ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इन चीज़ों को आप देख सकते हो। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, घमौरियाँ हैं या वैक्सीन लगा हुआ है या बीमार है या कफ एंड कोल्ड से वो बहुत ज़्यादा, मतलब कफ एंड कोल्ड में वैसे नॉर्मल है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर वो कफ एंड कोल्ड में बिल्कुल एकदम ढीला पड़ा हुआ है, कुछ करने का उसका मन नहीं कर रहा है, तो सोचो आप कि मैं इसकी मालिश कर देती हूँ, तो वो आपको नहीं करना है। दोस्तों, कम से कम 2 से 3 दिन आप अवॉइड करके देखिए। जब बच्चा कंफर्टेबल हो तब आप उसके बाद उसकी मालिश शुरू कर सकते हैं। तो बहुत छोटी सी वीडियो है दोस्तों, ये कमेंट करके बताना कैसी लगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं बच्चों की मालिश करते जाओ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब बच्चा कंफर्टेबल हो तभी आपको उसके बच्चे की मालिश करनी चाहिए। तो ये मेरी बड़ी छोटी सी वीडियो थी, कब बच्चे की मालिश नहीं करनी चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।